तीर्थम पुण्यम महाकुंभे स्नानम मुक्तिम प्रदायिनी। नमस्कार, मैं रूबी सिंह चौहान प्रयागराज की पावन धरती से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आपको ले चलेंगे महाकुंभ, जहाँ हर कण कण में भक्ति और आस्था देखने को मिलती है। वैसे तो इस महापर्व की शुरुआत, महामेले की शुरुआत 13 जनवरी से हो चुकी है, लेकिन अभी भी आपके पास 30 दिन से ज़्यादा का वक्त बचा है जब आप इस मेले में आ सकते हैं, यहाँ घूम सकते हैं और इस पुण्य को उठा सकते हैं। आज मैं आपको ले चलूंगी महाकुंभ के अंदर, मेले के अंदर, और आपको दिखाऊंगी क्या कुछ नया है और ये भी बताऊंगी कि आपको इस मेले में क्यों आना चाहिए। चलिए मेरे साथ। 13 जनवरी से महाकुंभ मेले की शुरुआत हो चुकी है। देश दुनिया से बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब प्रयागराज में उमड़ रहा है। जी हाँ, हर 12 साल में आयोजन होने वाला महाकुंभ हिंदू आस्था का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ये एक विशाल और भव्य धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व है। महाकुंभ में बड़े स्तर पर श्रद्धालु पवित्र स्नान करते हैं और अगर मान्यता की बात की जाए तो महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको बताएं समय का इसके, तो आपको बता दें कि 13 जनवरी को महाकुंभ मेले की शुरुआत हो चुकी है। पर परेशान ना होए, क्योंकि ये जो मेला है अभी कम से कम 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि तक चलेगा। और अगर आप शाही स्नान की बात करेंगे तो वो 14 जनवरी को एक शाही स्नान निकल चुका है, लेकिन अभी भी आपके पास 3 शाही स्नान हैं। इसका मतलब ये है कि अभी आपके पास 1 महीने से ज़्यादा का समय बचा है, तो आप बिल्कुल शांति से इस मेले में आ सकते हैं, बिल्कुल खुशी से आ सकते हैं और इस पुण्य का लाभ उठा सकते हैं। अब आपको बात करें अगर कि महाकुंभ मेले में आपको आना है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो आपको मैं बता दूं कि आप महाकुंभ मेले में ट्रेन से भी आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं, बल्कि सरकार द्वारा बसेस का भी यहाँ पे रखा गया है। आपको बता दें कि महाकुंभ प्रयागराज रेलवे स्टेशन से 11 किलोमीटर दूर है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से महाकुंभ जाने के लिए आप टैक्सी या ऑटो रिक्शा किराए पर ले सकते हैं, यह आपको संगम तक पहुंचा देगा। अब अगर बात करूं कौन कौन से रेलवे स्टेशन हैं, तो आपको बता दूं प्रयागराज जंक्शन से मेले की दूरी 11 किलोमीटर है, फाफामाऊ जंक्शन से मेले की दूरी 18 किलोमीटर है, प्रयाग जंक्शन से मेले की दूरी 9.5 किलोमीटर है, प्रयागराज संगम से मेले की दूरी 2.5 किलोमीटर है और झूसी से 3.5 किलोमीटर मेले की दूरी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग तरह तरह के करतब करते दिखाएंगे। बिल्कुल मेले वाली फीलिंग आपको आएगी। आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा कि आपने यहाँ आकर व्यर्थ में आए हैं। तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि अगर आप एक सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो आप इस मेले में आए, आप पुण्य लें। आपको बता दूं ये मेला इस बार खास इसलिए भी है क्योंकि ये मेला 144 साल बाद लगा है, यानी कि इस पृथ्वी पर ही अगर जितने भी लोग हैं उनकी बात करूं तो उन सभी के लिए आखिरी महाकुंभ है। तो आप ज़रूर इस मेले में आएँ और इस मेले का लाभ उठाएं। तो कम से कम 1.5 किलोमीटर चलकर हम आ चुके हैं और हमारे सामने है कच्छप द्वार। इससे अभी आपको 1.5 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, तब आप पहुंच पाएंगे महाकुंभ संगम में। तो आप मेरे साथ चलते रहिए, मैं आपको बताती रहूंगी। अगर संगम की मान्यता की बात की जाए तो आपको बता दें कि इसको लेकर बहुत सारी कहानियां जो हैं, कहानियां नहीं कहेंगे, कथाएं कहेंगे, कथाएं प्रसिद्ध हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर अमृत मंथन की कथा बताई जाती है। कहा जाता है कि जब अमृत मंथन हो रहा था तब देवता और राक्षस आपस में लड़ पड़े थे जब अमृत कलश बाहर निकला था। कहा जाता है कि इस अमृत कलश की जो बूंदें टपकी गई थी वहाँ ये महाकुंभ मेला लगता है। तो आप महाकुंभ मेला आए घूमने और इस पुण्य के भागीदार बने। आप मेरे साथ चलते रहिए, मैं आपको मेले की एक एक चीज से रूबरू कराऊंगी, बातें बताऊंगी। मेरे साथ जुड़े रहें। तो कच्छप द्वार से कुछ और दूरी पर चलने पर आपको दिखाई देगा नंदी द्वार, यानी कि अब हम पहुंच चुके हैं नंदी द्वार, यानी कि अब हम संगम के बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। मेरे साथ चलते रहिए। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को कहूँगी इधर दिखाएं, कितनी सारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। एक तरह से श्रद्धालुओं का सैलाब आ गया है महासंगम में नहाने के लिए। लोग पुण्य लेना चाहते हैं। देख सकते हैं आप कितनी संख्या में यहाँ लोग आ रहे हैं। तो आपसे भी दरख्वास्त है कि अगर आप महाकुंभ 2025 में आते हैं तो आप भी इस पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। आपको बता दें ये महाकुंभ जो है 144 साल बाद प्रयागराज की इस पावन धरती पर
लगा है। आप यहाँ देख सकते हैं दूर दूरी पर पंडाल हैं, यहाँ पर ठहरे हुए हैं बहुत सारे पूज्य महाराज। आपको बता दें कि आपको चलते समय भी कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आपको हर कोने पर यहाँ पर खाने की चीज़ें मिलेंगी, पानी मिलेगा, हर तरह की सुविधा यहाँ पर दी गई हैं। वॉशरूम्स बने हुए हैं मेल्स और फीमेल्स के अलग अलग, ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। मेले में बीच बीच में आपको लोग कलाकारियाँ करते हुए दिखाई देंगे ताकि आप किसी भी तरह से परेशान ना हो, बोर ना हो इस यात्रा में। तो आइए चलिए और हमारे साथ महासंगम महाकुंभ के पुण्य के भागीदार बने। तो अब हम चलते चलते आ गए हैं संगम द्वार। देख सकते हैं संगम द्वार यानी महासंगम घाट के बहुत ही करीब अगर आप इस तरफ से आते हैं तो आपको महासंगम देखने को मिलता है, यानी गंगा, यमुना और सरस्वती का मेल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप उस तरफ से जाएंगे, मैं कैमरामैन से कहूँगी एक बार उधर दिखा दें, अगर आप उस तरफ से जाते हैं यानी कि यहाँ से लेफ्ट साइड से, माफ़ कीजिए, तब आपको केवल यहाँ पर गंगा जी दिखती हैं। तो फिर अगर मैं आपको कहूँगी आप यहाँ महासंगम आ रहे हैं तो क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जन सैलाब लगा हुआ है, लोगों की भीड़ है। श्रद्धालु यहाँ पर विश्राम करते हुए आपको दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं चारों तरफ मेरे यहाँ पर श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कितना सुंदर वातावरण है, यहाँ पर सांस लेने में भी इतना अच्छा लगता है जिसे आप देखेंगे और आपको बहुत ही खुशी मिलेगी, आपका मन मंत्रमुग्ध हो जाएगा। जुड़े रहे हमारे साथ, हम दिखाएंगे आपको महासंगम की एक एक तस्वीर। तो इस वक्त हम लोग संगम द्वार पर मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ कुछ श्रद्धालु हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें यहाँ कैसा लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल सिंह है। अच्छा, कहाँ से आए हैं साहिल? मैं सतना जिला से आया हूँ। अच्छा, मध्य प्रदेश से आए हैं? जी। तो किसके साथ आए हैं? मैं अपने भाई लोगों के साथ आया हूँ, मित्र हैं मेरे। अच्छा, मित्रों के साथ। जी। तो संगम में नहा लिए हैं? मैं हाँ नहा लिया हूँ, साइड राम घाट में नहा लिया हूँ, घूमने आया हूँ। अच्छा, आप सब साथ में हैं? जी जी, फ्रेंड लोग। तो आपको सतना से मध्य प्रदेश से आने में कोई परेशानी नहीं हुई? जी नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत परेशानी आराम हुई से है मैम। सोते हुए आए। अच्छा, परेशानी हुई है। जनरल डिब्बे में आए मैम, बताइए बैठते तक नहीं बना है। व्यवस्थाएं ठीक नहीं लगी आपको? व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। व्यवस्था यहाँ की ठीक है लेकिन ट्रेनों की बड़ी वो है। यहाँ की बताइए, महासंगम महाकुंभ लगा है, यहाँ की यहाँ की तो मस्त यहाँ ठीक भी है। भीड़ काफी है, पब्लिक। आप कहाँ से आए हैं? पुष्कर राज, राजस्थान, अरे वाह, राजस्थान से आए हैं। ब्रह्मा धाम से। जी, आप घूम लिए हैं संगम? घूमने नहीं, हम तीर्थ यात्रा करने आए हैं, अच्छा, तीर्थ घूमने नहीं आए हैं। अच्छा, माता जी साथ है ये। पत्नी आपकी। हाँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ऐसी सुविधा बहुत शानदार वाली, एक नंबर टनाटन। तो तीर्थ यात्रा में अब आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? पुष्कर राज ही जाएंगे, बस यहाँ से आए। हाँ, पुष्कर जाएंगे। तो आपको यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी? एक नंबर। बहुत अच्छी लगी। मैं 2001 में भी आया था, 2013 में भी आया था, 2019 में भी आया था और 2025 में भी यही हूँ। हर बार अच्छी से अच्छी, इस बार बहुत बढ़िया सुंदर तो व्यवस्था जो है। लोग हमें देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जो लोग सोच रहे हैं आए ना आए। इस व्यवस्था को बनाए रखे, साफ सफाई का ध्यान रखे, खा के हर जगह नहीं फेंके, डस्टबिन में डाले। व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं हम, व्यवस्था सरकार ने बहुत अच्छी की है। खाया यहीं फेंक दिया, उसको पात्र में डालना चाहिए और गंदगी नहीं फैलाए कहीं भी। इसको बढ़िया साफ सुथरी रखे मैया को। जी, तो संदेश दिया जा रहा है कि सफाई रखे। माता जी, आपको क्या लगा, महिलाओं के लिए सही व्यवस्था है? बहुत बढ़िया, अच्छी एक नंबर। अच्छी बहुत अच्छी लगी, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। चलिए, अगली बार और सरकार को आएंगे। धन्यवाद, इस सरकार को धन्यवाद। धन्यवाद। जो हर इतनी हर व्यवस्था- महादेव। हर हर महादेव। चलिए, तो यहाँ हमने लोगों से बात की, राजस्थान से आए हैं, कुछ लोग मध्य प्रदेश से आए हैं। आगे भी चलेंगे, लोगों से बात करते हुए, जुड़े रहें हमारे साथ। तो हम फाइनली महासंगम पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मेल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी संख्या में लोग मौजूद हैं। श्रद्धालुओं का सैलाब जो है उमड़ पड़ा है, सभी लोग नहा रहे हैं। आप देख सकते हैं सुबह का वातावरण भी थोड़ा ऐसा ही है कि यहाँ पर धूप है, लेकिन रात के वक्त यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। तो अगर आप महासंगम आ रहे हैं तो सर्दियों के कपड़े अवश्य लाएं, क्योंकि आप ठंड में बीमार भी पड़ सकते हैं। अब आप महासंगम आ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर बोटिंग के लिए भी जगह दी गई है। यहाँ पर लोग नहा भी रहे हैं, एक बैंड सा बना दिया गया है जिससे इस पार ही लोग नहा सकते हैं, क्योंकि उस साइड पानी थोड़ा ज़्यादा गहरा है। आप देख सकते हैं व्यवस्था हर जगह गोताखोर मौजूद है कि अगर एक कोई वस्तु भी पानी में गिरती है तो वो तुरंत उठा लेंगे, यानी आप डूब नहीं सकते हैं। आपकी बहुत ज़्यादा सेफ्टी का यहाँ ध्यान रखा गया है। हम
हम यहाँ लोगों से और भी बात करेंगे, जुड़े रहें हमारे साथ। हमारे पास साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, जानेंगे उन्हें यहाँ कैसा लग रहा है। सबसे पहले कहाँ से आए हैं आप? हम लोग हैदराबाद से आए है। क्या नाम है आपका? अरविंद है। हम लोग कल ही निकले। आज डुबकी हो गया है त्रिवेणी संगम में। अभी दर्शन करना है, यहाँ पे फ्री भोजनालय है, वहाँ जा रहे हैं। बट अरेंजमेंट बहुत अच्छा किए योगी जी ने। और डबल इंजन की सरकार रहेगी और बनेगी, मतलब आगे भी चलकर रहेगी। अच्छा, सरकार की व्यवस्था यानी आपको पसंद आई है? एकदम पसंद, नंबर 1 है, एकदम बढ़िया, कहीं पर भी नहीं होगा ऐसा। अच्छा, सुरक्षा के मद्दे अगर कहा जाए कि सिक्योरिटी के हिसाब से देखो मैडम आप, मतलब बहुत अच्छा बढ़िया है। मैं कहीं भी नहीं देखा ऐसा। 144 साल 144 ईयर्स में आना बहुत बड़ा, और हमारे लिए इतना पुण्य स्नान करना बहुत बड़ा आशीर्वाद माना जाता है। लेकिन जो सिक्योरिटी का व्यवस्था है, हमने कहीं जहाँ देखा है, हर एक जगह इंच भी नहीं छोड़ा है सिक्योरिटी का। हर जगह सिक्योरिटी है। तो जो लोग हमें देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? कि आओ, आनंद उठाओ, बाबा जी का दर्शन करो। योगी जी आदित्यनाथ जब तक है, हमारा हिंदू राष्ट्र सुरक्षित है। वही बोला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कहाँ से आए आप लोग? हम गुजरात से आए हैं, गुजरात राजकोट से आए हैं। अच्छा, तो गुजरात से आने में आप लोग को परेशानी नहीं हुई? नहीं, हम रात को पहुँचे थे, हमें रहने की जगह भी मिल गई। हम सुबह उठ के स्नान करने आए। सब जगह सही तरह से बोर्ड लगाए, बैनर लगाए हुए, रास्ता से दिखाया हुआ कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ से कहाँ जाना है, किसी को पूछना भी नहीं पड़ता है। हम आसानी से संगम घाट पे आ गए। हम रुके थे सेक्टर 19 में, वहीं से पैदल चल के आए, आराम से पहुंच गए। चलिए, स्नान किया आप लोगों ने? हाँ, અમે ત્રિવેણી સંગમમાં સ્નાન કર્યું। 4 વર્ષનો મહિમા છે અને 144 વર્ષે મહાકુંભ મેળો આવ્યો છે, એટલે અમે સ્નાન કરવા આવ્યા છે। રાજકોટ ગુજરાતથી અમે આવ્યા, અમને બહુ મજા આવી। बहुत प्यारी भाषा છે, है બહુ સુવિધા છે। चलिए, महिलाओं के लिए सही व्यवस्था की गई है? હા, બહુ સરસ, સરસ, બહુ બહુ સરસ, હાઈ ક્લાસ માં બધી જગ્યાએ નાવાનું, ઉતરવાનું, આ રહેવાનું, ઉતારા બધું આદિત્યએ સરસ। બહુ બાપુ સરસ આદિત્યનાથે બહુ સરસ સ્વાગત કર્યું। चलिए, तो बहुत मजा लोग आई। जो हमें देख रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे आप? લોક શું जो लोग हमें देख रहे हैं उन्हें क्या संदेश देंगे आप? उन्हें અમને બહુ आनंद- મજા આવી। અમને બહુ મજા આવી। અમે એ સંદેશ દઈશું કે અમારે બહુ मैं सब लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप बिना खचखचाए आ जाइए। या किसी को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। रहने की, खाने की, सब सिक्योरिटी सब एकदम सही तरह है। आप घर बैठकर सोचिए मत, बस निकल जाइए घर से। चलिए, यहाँ पर। शुक्रिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जब आप महासंगम से आगे की ओर चलते हुए आते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि निशुल्क भोजन वितरण भी हो रहा है। एक बार इधर दिखाइए। संत बलजीत सिंह जी की तरफ से यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आए हैं उनके लिए निशुल्क भोजन वितरण के लिए सुविधा दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ कतारों में कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, अंदर बैठाकर खाना खिलाया जा रहा है। यानी आप देख सकते हैं कि आपकी पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी जो है एक तरफ से ले ली गई है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से लोग यहाँ पर खड़े हैं, खाने की व्यवस्था की गई है। यानी आप अगर सफ़र में हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। आपके खाने का पूरा ध्यान रखा गया है, आपके पानी का पूरा ध्यान रखा गया है। बैठ भी सकते हैं आप, यहाँ पर शेल्टर है, यहाँ पर वॉशरूम्स का भी बहुत ज़्यादा अच्छा हिसाब बनाया हुआ है कि लोग जो हैं चलते चलते आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो है वॉशरूम्स दिखते हैं। तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं श्री महंत रामकृष्ण दास जी महाराज के शिविर के बाहर। आपको बता दें कि राम सेना के 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। अंदर जाते हैं, इनसे बात करेंगे, क्या कुछ जानकारी देते हैं महापर्व को लेकर, इस महत्व क्या है महाकुंभ को लेकर। आइए चलते हैं, बात करते हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं श्री अमरदास जी महाराज के शिविर में। उनसे जानेंगे कि इस महाकुंभ का धार्मिक महत्व क्या है और भी बहुत सारी बातें कहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पावन पवित्र प्रयागराज की धरा पे आपका स्वागत और अभिनंदन है। और मैं सभी आपके माध्यम से समस्त सनातनी और पूरे विश्व में जितने भी सनातनी हैं, मैं सबको शुभकामनाएं और साधुवाद देता हूं। और आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग अवश्य ही इस पावन पुण्य जो हमारी
महाकुंभ लगा हुआ है उनका आप दर्शन करें। अगर हो सके तो आप लोग यहाँ आकर माँ गंगा में स्नान करें और इनका पुण्य और लाभ उठाएं। गुरुजी, मेरा पहला प्रश्न यही होगा कि कुछ लोगों के मन में अभी संदेह है कि महाकुंभ एक मेला ही है, स्नान ही करना है, घर में कर लो, वहाँ क्यों जाना है? तो इसका धार्मिक महत्व क्या है? लोगों को क्यों आना चाहिए यहाँ? देखिए, ये अब कुछ लोगों का नहीं है, ये तो कुछ जो हमारे सनातन विरोधी लोग हैं उनकी ये मानसिकता है और वो इस प्रकार की बातें, अफवाहें फैलाते हैं। हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारी जो संस्कृति है, वो हम परंपरावादी लोग हैं और ये देश जो है वो ऋषि मुनियों का देश है। लेकिन कुछ आक्रांताओं और षड्यंत्रकारियों की वजह से हमारे हिंदुस्तान को, सनातनियों को बदनाम करने की या कहिए कुछ साजिश रची जा रही है। बाकी आज देख लीजिए, हम लोग जो है गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में यही एक ईसाई मिशनरी को चलाने वाली आई थी जिन्होंने हिंदुस्तान के बच्चों को ईसाई बनाया, उनको आज मदर टेरेसा का हमने उपाधि दे दिया। जो एक तरफा कार्य किए मुस्लिमों के लिए उनको राष्ट्रपिता बना दिए। लेकिन जो हम लोगों को जिंदगी दे रही है, माँ के समान गौ माता है जो हमें दूध देती हैं और उनसे हम लालन पालन हम लोगों का होता है, लेकिन उनको हमारे देश के नेता और जो भी हैं बड़े शासन प्रशासन, वो लोग आज राष्ट्रमाता घोषित नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी जो संस्कृति है वो परंपरावादी है और वैज्ञानिक से मिला जुला हुआ है। हमारे संस्कृति में जो भी अपनाई जा रही है वो विज्ञान के स्वरूप ही अपनाया जाता है। तो हम तो आप लोगों से यही आग्रह करेंगे कि यहाँ आकर आप अनुभूत कीजिए। आज इतने लाखों करोड़ों में जो हमारे श्रद्धावान श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं, क्या वो पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या वो बुद्धिमान नहीं हैं? तो इनका अनुभव कर रहे हैं। ये आनंद नहीं, परमानंद की जगह है। आज हमारे लाखों करोड़ों की संख्या में साधु संत ऋषि मुनि सभी लोग यहाँ के भजन की स्थली है, ये तपस्या की भूमि है। यहाँ आ करके आत्म शांति और सुकून की अनुभूति होती है। जो अपने महलों को छोड़कर यहाँ भजन और तपस्या कर रहे हैं और अपने इस युवा पीढ़ी को के लिए हम लोग ये बताना चाहते हैं कि आप अपने संस्कृति से, अपने धर्म से और अपनी आस्था से जुड़े और इसका परमानंद लें। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अब की जो युवा पीढ़ी है हिंदू ही, लेकिन वो कहीं ना कहीं अध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं। तो उन्हें क्यों अध्यात्म से दूर नहीं होना चाहिए, क्यों जुड़े रहना चाहिए, इसके लिए क्या कहेंगे आप? हमारे युवा दूर नहीं हो रहे हैं, उसकी जिम्मेदार हम उनके माता पिता को देंगे। क्यों? क्योंकि आधुनिकता में पाश्चात्य संस्कृति को लेकर आज वीआईपी बनने के चक्कर में हम अपनी संस्कृति और अपने धर्म से अपने बच्चों को विमुख करते जा रहे हैं। जब छोटा पौधा हम लगाते हैं तो उसका जिस प्रकार से देख रेख करेंगे वैसे ही जाकर वो बड़ा वृक्ष का रूप लेता है। तो उसमें हम लोगों को समझने की ज़रूरत है, आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। अगर धर्म मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा और देश मजबूत होगा तो विश्व मजबूत होगा और मानव समाज मजबूत होगा। महाराज जी, मैं चाहूँगी कि महाकुंभ क्योंकि इस बार 144 साल बाद लगा है, बहुत खास है। मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को बहुत ही संक्षिप्त भाषा में आप इस महाकुंभ का महत्व समझाएं, कथा के विवरण से कैसे भी। देखिए, हमारी तो पुराणों में महाकुंभ के बारे में कई कथाएं आती है। वैसे जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय भी अमृत की कुछ बूंदें ये 4 जगह गिरी थी, उसमें से हमारे प्रयागराज भी है। और प्रयागराज का एक महत्व ये भी है कि जितने भी तीर्थ हैं, तीर्थों के राजा हमारे प्रयागराज को कहा गया है। और यहाँ तो हमारे खुद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष वनवास के लिए निकले थे तो इस प्रयागराज में उन्होंने अपना पहला पड़ाव डाला था और केवट का प्रसंग भी आता है। तो ये तो वैसे भी हमारी जो भारत की भूमि है वो हर जगह पवित्र है, लेकिन उसमें भी पवित्रों में भी सिरमौर हमारा ये प्रयागराज है और तीर्थों के राजा हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत ये महत्व है। उसका हम अगर वर्णन करते हैं तो समझ लीजिए समुद्र का
जो बूंदे गिनने के बराबर है। इसकी महानता तो हमारे श्रद्धालुगण आए हुए हैं, इतने लाखों करोड़ों की संख्या में है। आप इनको देखकर ही पता चला, आप अनुभव कर सकते हैं कि हमारा महत्व कितना है। हमारे दर्शकों में कुछ लोगों का प्रश्न ऐसा भी था, क्योंकि हम आपसे बात कर ही रहे हैं, कि कुछ लोग अध्यात्म की तरफ मन लगाना तो चाहते हैं पर चाहते हुए भी लगा नहीं पाते हैं, तो उसके लिए वो क्या उपाय करें? देखिए, अध्यात्म जे अगर वो लगाना चाहेंगे तो इसमें पहले दृढ़ संकल्प होता है। जब अगर हम पढ़ाई भी करते हैं या कोई कार्य करते हैं तो पहले हम संकल्पित होते हैं, संकल्प लेते हैं। और जब तक हम संकल्प नहीं लेंगे तो हम ना तो पढ़ाई कर पाएंगे, ना किसी कार्य की सिद्धि कर पाएंगे। तो हम तो युवाओं से यही कहेंगे कि देखो, हमारी जो सनातन संस्कृति है वो आदि है और ये अनंत है। बाकी जो धर्म है वो कोई 1200 साल पुराना है, कोई 1400 साल पुराना है, तो कोई 500 साल पुराना है। तो जो शुरुआत हुई है उसका अंत होगा। लेकिन हमारी जो सनातन संस्कृति है ये तो सृष्टि से है, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक सनातन संस्कृति रहेगी। हम तो जो भी है हमारा वसुधैव कुटुंबकम के लोग हैं, अपनाने वाले हैं। लेकिन आज आप देख लो, इस्लाम जो है स्थापना हुई है तलवार के दम पे, और ईसाईयत की जो हुई है वो धूर्तता से हुई है। आज हम लोगों को गरीब जो गांव में जाते हैं इस्लामी मिशनरियां, और उनको लोभ देकर, लालच देकर उसको धर्म परिवर्तन करवाते हैं। क्योंकि आपने धर्म की बात की तो एक आखिरी प्रश्न मैं यही करूंगी कि महाकुंभ में बात ऐसी भी चल रही थी कि मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित किया जा रहा है, तो क्या ये एक सही कदम है? देखिए, सही कदम तो मैं मानता हूं कि पूर्ण रूपेण ही बहिष्कार करना चाहिए ऐसे लोगों को। क्योंकि सही कदम इसलिए मान रहे हैं कि आज आप देख लो, जब से ये मोदी सरकार आई है, इसके पहले हम लोग जब भी भीड़ में जाते थे तो एक शंका बनी रहती थी कि कहीं बम ब्लास्ट ना हो जाए, कोई आतंकवादी हमला ना हो जाए। लेकिन वो हमला करने वाले और बम ब्लास्ट करने वाले पाए कौन जाते हैं? इसी कौम से पाए जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हमारे बुद्धिजीवी बनते हैं जो कि इस चीज़ को ढकते हैं, कहते नहीं धर्म की कोई जाति नहीं होती है, धर्म की नहीं जाति होती। तो आप जाके आज देख लो बांग्लादेश में क्या हो रहा है। हमारे हिंदुओं के साथ हमारी बहनों को उठा के ले जा रहे हैं, उनके साथ कितनी बुरी स्थिति पैदा हो गई है। वहाँ के दुकानों को लूटा जा रहा है, मकानों को लूटा जा रहा है, हमारी बहन की इज्जतों को लूटा जा रहा है। तो ये कोई धर्म नहीं है, ये एक तरह से आक्रांता है। जैसे पहले राक्षस हुआ करते थे, वो अशांति पैदा करते थे, तो ये लोग अशांति पैदा करने वाले हैं। और इसमें 3 प्रकार के लोग हैं। एक तो क्राइम करते हैं, दूसरा क्राइम करने का उसको बचाव करते हैं, और तीसरा जो है भाईचारा निभाते हैं। बाकी ये कोई धर्म नहीं है, कोई मैं इसको न तो पंथ मानता हूँ न धर्म मानता हूँ। ये तो समझ लीजिए कि आतंक फैलाने वाली एक प्रजाति है, और इस प्रजाति को शायद सभी मानव समाज को अगर सुरक्षित रहना है तो इस प्रजाति को शायद खत्म करना ही पड़ेगा। चलिए, आखिरी प्रश्न कि आप सनातनी हैं, जो लोग हिंदू हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? हम सभी सनातनी, सभी हिंदू युवाओं को, और खासकर हम अपनी हिंदू बहन बेटियों को यह संदेश देते हैं कि जो आज ये लव जिहाद हो रहा है, और हमारी बहनों को मैं यही कहूँगा कि आप लोग ठीक है, अपनी इच्छा है शादी विवाह कीजिए, कहीं भी कीजिए, लेकिन कम से कम अपनी जो माँ बाप ने आपको बचपन से लाड़ प्यार दिया, दुलार दिया, प्यार दिया, 18 बरस 20 बरस तक उसके प्यार को आप एक क्षण मात्र के लिए, 10 दिन 5 दिन और 1 महीने के प्यार के लिए आप जो है 20 वर्षों का प्यार और उनका त्याग तपस्या को आप भूल जाते हैं। तो आप लोग ऐसा ना करें, और जहाँ भी करें तो अपने माँ बाप के, क्योंकि माँ बाप जो होता है वो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, अपने खुद की ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचते हैं, वो अपनी बच्चों की अच्छे के बारे में सोचते हैं। तो शायद हमारे माँ बाप गुरु हमसे बेहतर हमारे भविष्य की चिंता करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इन ऐसे जो बदलने वाले हैं, जो ईमान के नाम पर प्यार तो कर लेते हैं, लेकिन जाकर उनके पास ऐसी हमारी बहनों की परिस्थितियाँ हो जाती है, उनके साथ शादी विवाह तो कर लेती हैं, लेकिन अब वो न तो इधर की रहती हैं न उधर की रहती है। मजबूरन उन्हें वो करना पड़ता है जो उनकी आत्मा शायद
स्वीकार नहीं करती है। तो मैं तो प्रार्थना यही करूँगा और अपने युवा भाइयों से यही कहूँगा कि ये आप लोग अपनी भविष्य की चिंता करें और आने वाली हमारी पीढ़ियों की चिंता करें, क्योंकि हमारा धर्म मजबूत होगा। आप शिक्षा ग्रहण करें, अच्छी से अच्छी शिक्षा करें, अच्छी से अच्छे जो है आप अपने कामयाबी को हासिल करें और अपने आप को कामयाब बनावें, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए। तो यहाँ हमने अमरदास जी महाराज से बात की, उन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई कि अध्यात्म से क्यों जुड़ा होना चाहिए। तो इसी तरह की और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें अनकही बातें।